हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के जो एडमिशन फॉर्म है ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप बिना किसी गलती के एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा, और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एडमिशन फॉर्म में अप्लाई का जो लिंक आपको देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, इन सभी को आपको एक एक करके आपको पढ़ लेना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप एडमिशन की सीटों की संख्या है वो जानना चाहते हैं कि एडमिशन के लिए कितने क्या सीट है वो रखी गई है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीटों की संख्या है वो जान सकते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट बताया जा रहा है कि क्लास 1 के लिए आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे परसेंटेज, ग्रेड या फिर मीडियम टाइप नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 2 से लेकर 12वीं तक की किसी भी क्लास के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे परसेंटेज और ग्रेड है ऑप्शन रखा जाएगा, आपके पास है तो आप फिल करके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि एडमिशन के वक्त आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, स्कूल रिजल्ट, यानी कि आप क्लास 2 से लेकर 12वीं तक के बीच में किसी क्लास के लिए भी आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस ईयर की जो क्लास है उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए एडमिशन के वक्त, नहीं तो आपका एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। और इस एडमिशन फॉर्म में जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं सही से आपको फिल करना है, यदि आप गलत फिल करेंगे तो आपका एडमिशन है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपके मीडियम टाइप में पूछा जा रहा है, यानी कि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना चाहते हैं फिर हिंदी मीडियम में, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्लास का चेंज करना होगा। क्लास में यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ आपको क्लास देखने को मिल रही है। यदि आप क्लास 1 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 1 चेंज करेंगे, और यदि आपने क्लास 1 ऑलरेडी आपने पास आउट कर रखा है तो यहाँ पर आप सेकेंड या फिर थर्ड फोर्थ जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर क्लास 1 का चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्लास का चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपके स्कूल में यदि सीट रिक्त रहती है, खाली रहती है, तो आप फॉर्म आगे भर सकते हैं, नहीं तो आपको इस तरह का एक मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। आपको दूसरी स्कूल का चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कूल चेंज कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कूल में क्लास 1 के लिए अभी यहाँ पर सीटें बची हुई है, और सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीट 50 है, और अभी यहाँ पर खाली सीट है वो 30 है। तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या चेक करके। यदि सीट फुल हो जाती है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरी स्कूल का ही चेंज आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स के जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करेंगे, इसके बाद गेट OTP बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो जानकारी आपने पहले फिल की थी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको स्टूडेंट का जो नाम है, फुल नेम है, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नाम फिल करने के बाद में जेंडर का चेंज करेंगे, बॉय है गर्ल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे की जन्म तिथि है, बर्थ डेट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करने से पहले बच्चे की जो एज है वो 5 ईयर 6 मंथ से लेकर 6 ईयर 6 मंथ के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप क्लास 1 के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयर का चुनाव है वो कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आप कास्ट का चेंज करेंगे, SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज करेंगे। इसके बाद आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे ग्रेड या फिर परसेंटेज बाय मार्क्स है वो पूछा जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेड वाई आया है, परसेंटेज वाई आया है। तो बच्चे का एडमिशन यदि आप क्लास 1 में कर रहे हैं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। यदि बच्चे का एडमिशन क्लास 2 से लेकर 12वीं तक के बीच में किसी भी क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर परसेंटेज वो डालनी होगी प्रीवियस क्लास की, तो यहाँ पर परसेंटेज वो डाल सकते हैं। इसके बाद BPL कैटेगरी का चेंज करेंगे, BPL से हैं तो आप इसका चेंज करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का चेंज करेंगे।
इसके बाद में फाइनेंसी इक्कर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यदि है तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में आपकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की, आपकी जो भी सालाना इनकम है वो यहाँ पर आप इसमें डालेंगे। इसके बाद में एड्रेस है कम्प्लीटली यहाँ पर आप फिल करेंगे, पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फाइल की साइज है वो आपको 100 KB से नीचे ही रखना है, इससे ऊपर की फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी और फॉर्मेट आपको JPG रखना है। और अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जो भी फोटो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा गया है, तो वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में OTP नहीं आ पाया है तो आप रीसेंड OTP बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में दोबारा से OTP है वो मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OTP फिल कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एडमिशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने मैसेज भी शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल रहा है, इसको आपको नोट आपको कर लेना है, या फिर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही डाउनलोड आपको करके अपने PC या फिर आप अपने सिस्टम पर रख सकते हैं, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकला सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको योर एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की किसी भी क्लास के लिए। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की और समस्या देखने को मिलती है या फिर किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।